अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है 10 पाकिस्तानी रेलवे स्टेशन वर्सेस इंडियन रेलवे स्टेशन। अच्छा। इस तरह की पहली वीडियो है, मतलब पाकिस्तानी रेलवे स्टेशन भी हम देखेंगे और इंडिया भी की देखेंगे, और फिर हमें एहसास होगा अंतर क्या है हमारे पास, क्या पाक वर्सेस इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया के 10 बड़े रेलवे स्टेशंस का कंपैरिजन करके दिखाया जाएगा। वीडियो के पहले हिस्से में आपको पाकिस्तान के 10 रेलवे स्टेशंस दिखाए जाएंगे, जबकि दूसरे हिस्से में इंडिया के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस दिखाए जाएंगे। और वीडियो के एंड पर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस मुल्क के रेलवे स्टेशंस पसंद आए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? अगर नहीं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ आपको पाकिस्तान के 10 बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में बताया जाएगा, बल्कि वहाँ कौन कौन सी सहूलियात हैं ये भी मालूम होगा। तो दोस्तों, आखिर कौन से हैं वो पाकिस्तान के 10 बड़े रेलवे स्टेशन, और क्या आपके शहर में जो रेलवे स्टेशन है वो भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है? अपना जवाब वीडियो के एंड में कमेंट की सूरत में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, सक्खर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, सक्खर स्टेशन को पाकिस्तान का एक कदीम स्टेशन भी माना जाता है, जिसे लौरा स्टेशन भी कहा जाता है। ये यहाँ के मशहूर अयूब गेट के करीब वाक़या है, और ये स्टेशन वजारत रेलवे की मलकियत में आता है। यहाँ से 3 बड़ी ट्रेनें निकलती हैं, जिनमें जाफ़र एक्सप्रेस, अकबर बुख्ती एक्सप्रेस और सक्खर एक्सप्रेस शामिल हैं। यहाँ मुसाफिरों के लिए वेटिंग एरियाज़, टिकट रिजर्वेशन, फूड स्टॉल्स, टक शॉप्स और पीने का साफ पानी दस्तयाब हैं। नंबर 9, हैदराबाद रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है। ये सिंध का एक अहम स्टेशन माना जाता है, जिसमें ये चंद लाइनें हैं: हैदराबाद बदीन लाइन, हैदराबाद खोखरापार लाइन और कराची पेशावर रेलवे लाइन। इसमें 8 ट्रैक्स और 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान की वजारत रेलवे इसकी मालिक है। रोज़मर्रा सहूलियात के अलावा मुसाफिर अगर चाहें तो यहाँ वाशरूम्स, टक शॉप्स, वेटिंग एरियाज़ और मशरूबात आसानी से तलाश कर सकते हैं। नंबर 8, रहीम यार खान रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये स्टेशन ना सिर्फ पाकिस्तान के बड़े बल्कि कदीम रेलवे स्टेशन में भी शुमार किया जाता है, जिसे अब मुनासिब देखभाल और जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की ज़रूरत है। कोयटा, लाहौर, सरगोदा, बहावलपुर, हैदराबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर और जंग यहाँ से निकलने वाली ट्रेनों के अहम रूट हैं। यहाँ वेटिंग एरियाज़ और मुसाफिरों के सामान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी कैमरास भी हैं। इसके अलावा यहाँ चाय के स्टॉल्स और खाने पीने की दुकानें भी दस्तयाब हैं। नंबर 7, गुजरावाला रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन भी पाकिस्तान के बड़े स्टेशंस में शामिल किया गया है, जो वजारत रेलवे के पास है। यहाँ मुसाफिरों के लिए बड़े वेटिंग एरियाज़, फूड कैफ़ेज़, न्यूज़पेपर स्टैंड, सिक्योरिटी कैमरे, टॉयलेट्स और ताज़ा खाने पीने की अशिया हैं। दोस्तों, इस स्टेशन के अलावा भी इस शहर में 2 मज़ीद रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ पर यही सेम सहूलियात पाई जाती हैं। नंबर 6, मीरपुर ख़ास स्टेशन। ये स्टेशन सिंध के इलाका मीरपुर ख़ास में वाक़या है। ये रेलवे स्टेशन भी पाकिस्तान के बड़े स्टेशंस में शुमार किया जाता है। ये इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक अहम रेलवे स्टेशन माना जाता है, जो वजारत रेलवे के ज़ेरे साया आता है। यहाँ मुसाफिरों की सहूलत के लिए सिक्योरिटी कैमरास, वेटिंग एरियाज़, फूड शॉप्स, कैफ़े, टक शॉप्स और पीने का साफ पानी भी दस्तयाब है। नंबर 5, गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये स्टेशन इस्लामाबाद के जनूब मगरिब में वाक़या है, जो वजारत रेलवे के ज़ेरे असर आता है। इसकी इमारत का डिज़ाइन विक्टोरियन अंदाज में किया गया है।
इसमें 5 बड़े हॉल हैं और एक रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भी है जिसे लाखों लोग विजिट करते हैं। ये स्टेशन देखने वालों को पुराने बरसगीर की याद दिलाता है। इसे 1882 में बनाया गया था। यहाँ मुसाफिरों को पीने का साफ पानी, खाने पीने की अशिया और ताज़ा मशरूबात के हवाला से दीगर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। नंबर 4, अटक खुर्द रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अटक रेलवे स्टेशन 1880 में बनाया गया था, जो एक दिलकश माजी और शानदार फ़न तमीर का हामिल है। विक्टोरियन ज़माना में तामीर किया गया ये स्टेशन पत्थर की चनाई से बनाया गया है, जो दरियाए सिंध के किनारे एक खूबसूरत मंजर पेश करता है, जिसके चारों तरफ मंगलोड पहाड़ी सिलसिला है। दोस्तों, यहाँ आपको 1883 का तारीखी लोहे का पुल भी देखने को मिलेगा, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाता है। दोस्तों, जब ट्रेन इस स्टेशन पर आती है तो उसकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है और यूं महसूस होता है कि जैसे इंसान फिर से विक्टोरियन दौर में वापस चला गया है। नंबर 3, कराची कैंट स्टेशन। कराची रेलवे स्टेशन, जिसे कराची कैंट स्टेशन भी कहा जाता है, तकरीबन शहर के वस्त में वाक़या है। ये रेलवे स्टेशन कराची का दूसरा कदीम तरीन रेलवे स्टेशन है और पाकिस्तान की कदीम तरीन इमारतों में से एक है। दोस्तों, इस स्टेशन का पुराना नाम फ्रेज स्ट्रीट स्टेशन भी बताया जाता है। इस स्टेशन को 1896 से 1898 तक 2 साल के अरसा में तामीर किया गया। दोस्तों, बरतानवी दौरे हुकूमत में यही वो स्टेशन था जिसने कराची की मारूफ तरीन बंदरगाह को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ दिया था और आज भी कराची कैंट स्टेशन पाकिस्तान के बड़े स्टेशन में से एक है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म्स और 8 ट्रैक्स हैं। इसके अलावा यहाँ खाने पीने की अशिया, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े भी आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 2, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, विक्टोरियन दौर का ये स्टेशन पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। ये ना सिर्फ बड़े सगीर की तामीराती खूबसूरती की एक शानदार मिसाल है, बल्कि एक पुराने खुशहाल दौर की बाकियात भी है। दोस्तों, इसकी इमारत को पीले रंग के पत्थर से रवायती बरतानवी तर्ज पर तामीर किया गया है। ये स्टेशन रावलपिंडी के एक गुंजान आबाद इलाका सदर में वाक़या है। इसे 1881 में बनाया गया। दोस्तों, इस स्टेशन के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि 1919 में अफ़गान बादशाह अमानुल्लाह खान ने भी लंडी कोतल से इस रेलवे स्टेशन का सफ़र किया ताकि अफ़गानिस्तान के साथ माहिदा करने के लिए बरतानवी वायसराय से मुलाकात की जा सके। दोस्तों, इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, लाहौर रेलवे स्टेशन। ये पाकिस्तान के कदीम तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होने का एजाज़ भी रखता है। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन को 1859 में मियाँ मोहम्मद सुल्तान चुगताई ने तामीर करवाया था। ये एम्प्रेस रोड लाहौर पर वाक़या है। दोस्तों, ये पाकिस्तान का एक पुरहजूम स्टेशन है जहाँ हर वक्त लोगों का एक जमे गफीर रहता है। इस जंक्शन पर 11 ट्रैक्स हैं और 11 ही प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ मुसाफिरों के लिए टिकटिंग सर्विस, वेटिंग एरियाज़, कैंटीन, शॉप्स और पार्सल की सहूलियात भी मौजूद हैं। दोस्तों, अब बारी है इंडिया के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस की। तो चलिए फिर देखते हैं इंडिया के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस कौन से हैं। दोस्तों, इंडिया में इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो रोज़ाना लाखों मुसाफिरों और सामान की नकलो हरकत में मदद करता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे के ट्रैक्स की लंबाई 1,14,500 किलोमीटर है और यहाँ तकरीबन 7,500 स्टेशंस हैं। इस वीडियो में आपको इंडिया के 10 सबसे बड़े स्टेशंस के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मालूमाती वीडियो को। नंबर 10, पटना रेलवे स्टेशन। पटना स्टेशन हिंदुस्तान के मसरूफ़ तरीन स्टेशन में से एक है और ये दिल्ली और कलकत्ता के दरमियान में वाक़या है। इसकी ये जोग्राफियाई लोकेशन इसे एक अहम तजारती स्टेशन बनाती है। दोस्तों, ये रोज़ाना तकरीबन 4 लाख मुसाफिरों को यहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत के लिए सहूलियात फराहम करता है। यहाँ 15 ट्रैक्स और 10 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 9, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन।
दोस्तों ये इंडिया के ए ग्रेड रेलवे स्टेशन में शुमार किया जाता है। इस स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं और 16 ट्रैक्स हैं। ये स्टेशन रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 50,000 मुसाफिरों को खिदमात फराहम करता है। दोस्तों सरकारी तौर पर इस स्टेशन को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नंबर 8 कानपुर रेलवे स्टेशन। कानपुर रेलवे स्टेशन इस मुल्क के 5 मरकज़ी स्टेशन में से एक है और ये इंडिया का दूसरा मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन भी कहलाता है। यहाँ 10 प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर रोज़ 2.3 मिलियन मुसाफिरों की खिदमत करते हैं। स्टेशन पर रोज़ाना 475 ट्रेन चलती हैं। दोस्तों हुकूमत रेलवे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुल्क का दूसरा मुनाफा बख्श रेलवे स्टेशन है। नंबर 7 खरगपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों खरगपुर रेलवे स्टेशन सूबा बंगाल के जनूब मशरकी रेलवे जोन का मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन है। खरगपुर रेलवे स्टेशन के पास दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1072.5 मीटर है। इस स्टेशन पर 12 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये रोज़ाना 176 ट्रेन चलाता है। नंबर 6 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन इंडिया के सूबा गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है और ये इस खित्ते का दूसरा बड़ा मुनाफा बख्श रेलवे स्टेशन है। यहाँ 12 प्लेटफॉर्म्स और 16 ट्रैक्स हैं। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 340 ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं। ये स्टेशन इंडिया में यहाँ की जदीद सहूलियात के लिए भी मशहूर है। नंबर 5 न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये इंडिया का चौथा मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहाँ 16 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से रोज़ाना 350 से ज़्यादा ट्रेन गुजरती हैं। दोस्तों यहाँ से तकरीबन 5 लाख मुसाफिर अपनी मंजिल की जानब सफ़र करते हैं। इस स्टेशन के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि इंडिया की मशहूर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन भी यहाँ से शुरू होकर वापस इसी जगह पर ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। नंबर 4 चेन्नई रेलवे स्टेशन। हर रोज़ इस स्टेशन से 170 ट्रेन निकलती हैं। यहाँ 17 प्लेटफॉर्म्स हैं और 30 ट्रैक्स हैं। दोस्तों ये इंडिया के साफ़ सुथरे रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ के 12 प्लेटफॉर्म्स दूर दराज के शहरों के ट्रेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि बाकी 5 करीबी शहरों और मज़ाफ़ाती इलाकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों चेन्नई रेलवे स्टेशन साउथ इंडिया का सबसे मसरूफ़ तरीन स्टेशन है और ये सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श स्टेशन में भी शुमार किया जाता है। ये रोज़ाना 1 बिलियन से ज़ायद मुसाफिरों को डील करता है। नंबर 3 छत्रपति रेलवे स्टेशन। इंडिया के मशहूर शहर मुंबई में वाक़या ये रेलवे स्टेशन इंडिया के मसरूफ़ तरीन स्टेशन में से एक है। यहाँ से मुसाफिरों की खिदमत के लिए 130 ट्रेनें रोज़ निकलती हैं। दोस्तों इस स्टेशन का पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस था और इसे यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसा साइट भी नामज़द किया गया है, लिहाजा ये इंडिया का एक कदीम स्टेशन भी माना जाता है। दोस्तों छत्रपति स्टेशन में 18 प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से 11 प्लेटफॉर्म मुंबई शहर से बाहर लंबी दूरी की ट्रेन के लिए जबकि बाकी 7 प्लेटफॉर्म्स करीबी शहरों की ट्रेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रेलवे टर्मिनल रोज़ाना 1 मिलियन से ज़ायद मुसाफिरों को खिदमत फराहम करता है। नंबर 2 सीलदाह रेलवे स्टेशन। सीलदाह रेलवे स्टेशन कोलकाता का एक अहम स्टेशन है। यहाँ 21 प्लेटफॉर्म्स हैं और 28 ट्रैक्स हैं। दोस्तों यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 78 ट्रेन गुजरती हैं जो तकरीबन 1.8 मिलियन मुसाफिरों को सफ़र के लिए खिदमत फराहम करती हैं। इस शानदार स्टेशन को 19वीं सदी के वस्त में आवाम के लिए खोला गया था। नंबर 1 हावड़ा रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों ये है इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन रोज़ाना की बुनियाद पर मुसाफिरों के हुजम के लिहाज से मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन माना जाता है।
इसके 23 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये रोज़ाना तकरीबन 10 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाता है। यहाँ 23 ट्रैक्स हैं जिनसे रोज़ाना की बुनियाद पर 286 ट्रेन्स गुजरती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जी जनाब, ये थे पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन और इंडिया के रेलवे 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब एक नई राइवलरी ने क्या हुआ? इसको हटा देना। तो मामला ये था कि पाकिस्तान के जितने रेलवे स्टेशन हैं वो कुछ अरसे बाद आने वाली नस्लें देखेंगी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वो शामिल हो जाएंगे बिल्कुल कुछ सालों बाद, 200-300 सालों बाद, क्योंकि हमने तो उनको डेवलप करना नहीं है, करना ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो तोहफे दे दिए वो अभी तक वही चल रहा है। वही ट्रेन छकाचक वाली। वंदे भारत में कोई आवाज़ नहीं है। कोई वंदे आवाज़ भारत में नहीं। पानी रखो तो वो छलकता नहीं है। बिल्कुल। हम वही ट्रेनें यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। मतलब कहाँ खड़े हैं, बहुत अंतर बिल्कुल सब यार। रेलवे स्टेशन में। बिल्कुल अच्छा, पाकिस्तानी रेलवे स्टेशन में लाहौर जो है सबसे नंबर 1 सबसे बेहतर, और मैंने इस रेलवे स्टेशन की बड़ी तारीफ सुनी जो नहीं भी है जा- भी अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। मतलब जो भी हाँ। जाते थे ना, बड़ा भी है और अच्छा भी बना बड़ा हुआ भी है। है, एक थोड़ा सा मतलब उस पर अच्छा, पाकिस्तान में अगर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई भी है ना, तो बस ये इस्लामाबाद या लाहौर इन जगहों में कहते हैं कि कराची या सिंध से जो जा रहा है ना पैसा, वो वहाँ लग रहा है, अच्छा। वहीं पर डेवलपमेंट हुआ। देखो मिसाल के तौर पे कराची कितना कमा रहा है, कितना टैक्स निकलता होगा कराची से, तो क्या कराची का रेलवे स्टेशन ऐसा होना चाहिए था? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कितना बेहतर इसको कर सकते थे, कराची कर की सकते सड़कों को कितना बेहतर कर सकते थे। बिल्कुल। जब एक सिटी या एक राज्य आपको कमा के दे रहा है तो उसकी डेवलपमेंट क्यों नहीं क्यों बनती? नहीं करते? तो लाहौर का वाकई बहुत अच्छा था, पिंडी का बहुत अच्छा था, और मतलब बहुत अच्छा नहीं। जब इंडिया की बात आए तो फिर तो मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं। नहीं, पिंडी तो मच बेटर था, लाहौर अच्छा था, मिट्टी का भी अच्छा है और लाहौर भी अच्छा है। ये बाकी दो ही पुराने स्टेशंस तो हैं जो हाँ। सही है, नॉर्मल और अच्छे अच्छे हैं जो हमारे। सही भी थे, जो भी थे, हाँ। लेकिन सब पुराने दौर के हैं, सब पुराने ही दौर के हैं, अंग्रेज़ों के बिल्कुल। तोहफे हैं। बाकी बाकी तो इंडिया की बस तरफ जब है। चलते हैं हाँ, इंडिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ हैरान पे हो तो जाते हर हैं। एक स्टेशन एक से हावड़ा बढ़ के रेलवे एक है। स्टेशन इतनी 300-350 ट्रेनें डेली, दिल्ली। मतलब आप कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे निज़ाम को संभालते हो, मतलब कमाल यार। एक तो एक वो मतलब बहुत बड़ा एक सिस्टम है रेलवे का इंडिया में। बहुत मतलब बड़ा सिस्टम। 150-150 200 ट्रेनें एक स्टेशन से, आपकी निकल सोचिए रही है, बिल्कुल। मतलब किस तरीके से ये चलता होगा निज़ाम। हमारे यहाँ टोटल कितनी ट्रेनें होंगी? तब आप देखें ना कि 2-2 3-3 4-4 ट्रेनें, 5-6 होंगी। मतलब नहीं, जैसे 4-4 हमारे यहाँ टोटल 10 से 15 ट्रेनें होंगी, यकीन करें बस। हाँ इससे मैं भी ज़्यादा। यही कह रही हूँ, इतनी होंगी। तो वहाँ तो 100 से भी अब है। मतलब एक रेलवे स्टेशन से हाँ। 300 ट्रेनें निकल रही हैं, कोई बिल्कुल। यहाँ जा रही होगी तो कोई यहाँ जा रही होगी, मतलब कमाल। बहुत है सारे बिल्कुल। रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि बन चुके हैं, बन रीडेवलप हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें तो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के अलावा मैंने इतने, जैसे वो रेलवे स्टेशन है अपना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नहीं दिखाया, बेंगलोर रेलवे स्टेशन नहीं दिखाया, मतलब थोड़ी सी वीडियो डिसअपॉइंटेड है कि बहुत बड़े बड़े और रेलवे स्टेशन है यार। या तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए हैं कि यहाँ पे ट्रेनें कितनी हैं, ट्रेनें कितनी चलती है डेली बेसिस पे, बड़े होने की वजह से। रीडेवलप और खूबसूरती की बात मेरे ख्याल में शायद यहाँ नहीं हुई है, नहीं बड़े की बात हुई है बड़े कि की यहाँ पे बात कितनी हुई है। ट्रेनें थी, यहाँ पे कितनी ट्रेनें थी। हाँ। तो और बेशुमार रेलवे स्टेशन है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। बेंगलोर तो बहुत आला है, चेन्नई है, बहुत सारी रेलवे स्टेशन ऐसे हैं। चेन्नई का दिखाया था शायद उन्होंने, चेन्नई का भी दिखाया। हाँ, और अहमदाबाद, इलाहाबाद, हाँ, कानपुर, बहुत सारे, बहुत अच्छा, कुछ बहुत सारे ऐसे नाम जो हमने भी फर्स्ट टाइम सुने। एक आध नाम ऐसा था जो मैंने फर्स्ट टाइम मुझे लगा था। सुना है मेरे को। अच्छा, हावड़ा हावड़ा रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, बहुत बिजनेस होता होगा वहाँ पे, कितनी शॉप्स होंगी, आप अंदाज़ा बहुत लगाएं ज़्यादा, कितना स्टॉल होंगे। स्टॉल्स हाँ। होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि फूड जो है वो नहीं है खाने के काबिल। नहीं, यानी आपको एक चीज़ कोई कहे कि घटिया तरीन चाय बना के दो, तो मतलब ऐसा लगता है घटिया तरीन चाय का मुकाबला होता है रेलवे स्टेशन पे। सही कह रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है ना चाय होती अच्छी, ना अच्छा, इनफैक्ट रोटी अच्छी नहीं होती तो फिर कुछ सालन नहीं। और दूसरी चीज़ें तो कुछ भी नहीं, वो ले ही नहीं सकते। मतलब आपको बंद दिया जाता है, हाँ। बर्गर दिया जाता है तो स्लाइस उसके ऊपर, बंद के ऊपर ऐसे कुछ दालें वाले यूँ लपेटी होती है हल्की सी, मतलब उन्हें पता है इन्होंने खाना है,
ना कोई पूछता है ना कोई पूछने वाला है। उन्होंने मतलब ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन मजाक चल रहा है, मजाक हो गया। बहुत बहुत बुरी हालत है फूड की हमारे यहाँ। तो बाकी इंडिया के रेलवे स्टेशन तो बहुत तरक्की करते जा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा निज़ाम है वहाँ पर। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।